कैसे चले ध्यान देना। पत्नी के प्रेम में तने अन्य तो ससुराल के लिए जब चले तो हुआ ऐसा ससुराल की बात आई तो एक बात परीक्षित जी हमें याद आई गई। वे तो गोस्वामी तुलसीदास जी आते आज के जमाने में भैया का में ना है सारी को अगर ब्याह हो तो प्रधान जी सही बताइयो ससुराल में कितने दिन में रहा तो हैं ये तो 10 दिन पहले ही तो पहुंच जाता। एक बात और बताओ ससुराल में भैया एक साल में हद है तो दो जा तो बहुत सम्मान मिलता। प्रधान जी सुन लियो मेरी बात। और अगर तुम पहुंच गए सारी को ब्याह सारी ने फोन करो जीजा आ जाइयो ब्याह है मो जीजा ने बैग लगाओ पत्नी को बैठा लो और जीजा चंदे तब तक ना आए जब तक सारी की चौथी नाएं चली गई विदाई फिर ऐसे जीजन को घटी खुद ही डराओ पत्ती प्रधान जी तो डाल लिए थे मैंने तो आदत है। हाँ बिल्कुल जेवा सही है कि फिर भी दमाद ना रहा था बस वो तो मैंने नदी में मुर्दा बहत हो जाए रो इतने अंधे के मैंने जाओ दिखाई नहीं दई ये मुर्दा है कि ना भाई पे बैठ पड़े और जब बैठ गए मुर्दा पे पार उतरिए ध्यान देना। पहुंचे हैं तो उसी समय ऐसा ही नहीं दरवाजा बंद था। परीक्षित जी दरवाजा बंद था इधर उधर देखा घर के पीछे दीवार पे तरफ लटक रहा। मैंने सोची पत्नी जो दीजिए दुश्मन ना माने आए तो देखो रस्सी लटकाई दी। अब ने जो ना बता के सर पे रस्सी भाई सर को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। पत्नी के पास जैसे पहुंचे भैया कोई सोत होवे अचानक अगर कोई जगाए देवे तो डर सो लग जाता। पत्नी एकदम से घबरानी महाराज तुम इतनी रात्रि में क्या बता ऐसे जब तुम चली आई तो हमें तो ऐसे लगा जैसे घर में खाली रहेगा ये ऐसा लगो जैसे मोए वो घर खाए को दौड़त हमसे ना रुकोगे तो हम तुम्हें पीछे चले आए। तो पत्नी ने एक बात कही महाराज आज चले तो आए सुनो एक बात क्या
महाराज बताओ इस आड़ मास के पुतले को आप इतना प्रेम करते हो। सुनिए इतना ही प्रेम अस्थि चरम में दे मम जासु ऐसी प्रीति जो होती श्री राम सो। इतना ही प्रेम अगर आपको भगवान से होता तो आज तक आप भव सागर से पार उतर चुके थे। उसी दिन से तुलसीदास जी ने पत्नी को छोड़ा और आज भी जिनका नाम ग्रंथों में आ रहा है उसी दिन से पत्नी को त्याग दिया। बोल कन्हैया लाल की। श्रोता बंधु इसी प्रकार से उत्तान पाद का प्रसंग आता है। उत्तान पाद बड़े अच्छे राजा हुए, किसी बात की कमी नहीं है। सुनीति नाम की पत्नी है घर में, सौधन नीति, अच्छी नीति वाली, अच्छे विचारों वाली, पति की सेवा करने वाली ऐसी पत्नी है घर में। एक बात बताऊं मेरे प्यारे, अगर स्त्री घर में सुंदर है, सुशील है और घर को चलाने वाली है, समझदार है, तो वो घर मेरी नजर में घर नहीं होता, स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि लिखा है, गौर करना, स्त्री ही घर को बना सकती है और स्त्री ही, आप लोग सोचोगे घर का पति घर को बना, नहीं, स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी और स्त्री ही चाहे तो घर को शमशान बना देगी। क्या लिखा है, गौर करो। महाराज परीक्षा याद रखना श्रोता बंधु, आज इसी समय ध्यान देना। श्रोता बंधु क्या हुआ, 101 मुद्राओं सम्मान करे भैया नेतपाल सिंह, और ये 50 रुपए से सम्मान करे भैया हरीश शुक्र संपत्ति प्रदान करे। राधा रानी दया दृष्टि की अभिलाषा और आकांक्षा है। तो ध्यान देना मेरे प्यारे, सुनीति बहुत अच्छी है, कमी एक ही बात की बनी, कोई संतान पैदा नहीं हुई। और एक बात और बता दूं मेरे प्यारे, स्त्री चाहे कितनी भी रूपवान हो, कितनी भी चरित्रवान हो, कितनी भी सुशील हो, कितनी भी सुंदर हो, अगर उसकी कोख से किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया तो ये समाज उसे सम्मान की नजर से नहीं देखता, सम्मान की नजर से नहीं देखता। स्त्री अधूरी होती है बिना संतान के। सुनीति में रोती है प्रभु।
ऐसे कौन से मैंने कर्म किए जो तूने मुझे एक पुत्र नहीं दिया, एक पुत्र नहीं दिया। महाराज एक दिन की बात, उत्तान पाद आंगन में आए और जिस समय उत्तान पाद आंगन में आए हैं तो उत्तान पाद ने जवाब दिया और पूछा क्या बात है, क्या बात है जो आप रो रही हो। बोले बात ये है महाराज भगवान ने एक पुत्र नहीं दिया, क्या करें। तो का चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है और मरना को चिता जलाती है, चिंता जीवित को। इसलिए मैं निर्मल हूँ तू बांध सही, केवल ये मन का हीला है। याद रखना चिंता करने से कुछ नहीं होता, चिंता करने से उम्र कम होती है, दुख दूर होते हैं उस परम पिता परमात्मा का भजन करने से। और ये 501 पुत्राओं सम्मान करे भैया कैलाश ठेकेदार आशीर्वादी कामना सो करो संपत्ति प्रदान करे, राधा रानी दया दृष्टि के सभी इच्छाएं पूरी करे। ये बिलासा और आकांक्षा है, इनका सम्मान राधा रानी कहीं भी किसी भी जगह पे कम न करे। प्यारे जवाब दिया कहा महाराज बात तो ये सुनिए, जो संज्ञा को बुलाने पड़ते हैं और खैर अब नहीं, एक समय में चिंटू मिंटू पिंटू लेकिन अर्चना वचना कुचना, लेकिन किसी के एक भी नहीं है जो परेशान है। लिखा है ध्यान देना,
यहाँ स्वतंत्र हो। आज इस समय ऐसा ही नहीं क्या हुआ, जब पत्नी आंगन में बैठ करके रोने लगी और बात में समझाया, तो मेरे प्यारे